हेलो एवरीवन, दिस मैम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसको सीखने के साथ साथ उस पर अपन क्वेश्चन भी करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अपन ने जो सीखा है, अपन ने सीखा कि भाई 1/2 किसकी फ्रैक्शन है, 50% की फ्रैक्शन है। 1/3 किसकी फ्रैक्शन है, 1/3 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन है। तो ये चीज़ें अपन ने सीख चुके हैं। इन चीज़ों को अपन ने क्या कर लिए, इन चीज़ों को अपन ने सीख लिए, याद भी कर लिए। लेकिन कुछ ऐसी फ्रैक्शनें आती हैं जैसे देखो, आप समझो, जैसे आ जाए कि 116 सही 2/3%। जैसे आ जाए कि अपने पास में 114 सही 2/7%। तो इनकी फ्रैक्शन अपन किस तरह से बनाएंगे, इनकी फ्रैक्शन को किस तरह से अपन मतलब इनको किस तरह से फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखो समझो, एक एक चीज़ को समझना। देखो, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 116 सही 2/3 है, क्या मुझे बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस के 16 सही 2/3%। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बस हाँ ना आपको वहीं बोलना है जहाँ पे आप बैठो, वहीं नहीं हाँ ना कुछ भी बोलिए आप। ठीक है, यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं सर। और देखो, मैंने आपको शुरू में जब पढ़ाया था ना, तो वहीं लिखा के अपने पास में कि 100% जो होता है वो 1 के बराबर है। यानी कि कोई भी वैल्यू खुद में अपने पास में क्या है, 100% है। तो देखो, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1, और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। तो 6 कम 6 6 1 करेंगे तो अपने पास में 7/6 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 7/6। सर इसको बदलेंगे तो देखो, इसको बदलेंगे तो ये बताओ, इसको 100% लिख सकते हैं, ठीक, प्लस के लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखो, इसको लिखेंगे 1 प्लस की इसकी फ्रैक्शन 1/7 है। तो 7 कम 7, 7 को 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। तो बोलो, इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, जो अपन को प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, इस तरह के। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको जो चीज़ें बताऊं जो एग्जाम में आती नहीं है। तो ये बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। और दे लेते हैं, जैसे 133 सही 1/3। तो इसको कैसे बदलोगे, तो ये अपन 100% लिख सकते हैं, और इसको 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ, इसकी फ्रैक्शन 1 है, इसकी फ्रैक्शन क्या है 1/3 है। तो ये आ जाएगा अपने पास में 4/3 आ जाएगा। बोलो, बिल्कुल क्लियर हो रही है ना चीज़ें, बिल्कुल क्लियर हो रही है। एक चीज़ और आप याद समझो कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 100%, तो वो किसके बराबर, 1 के बराबर। वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 200%, तो वो किसके बराबर होगा, 2 के। मैं लिखूँ 300, तो वो बराबर हो जाएगा 3 के। मैं लिखूँ 400%, तो वो हो जाएगा अपने पास में 4 के। मैं लिखूँ 500%, तो वो हो जाएगा भाई किसके, 5 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बस ये चीज़ें आपको समझनी है और कुछ भी नहीं समझना, इन चीज़ों को आप समझे। ठीक है, जैसे अपन को बोल दिया जाए, जैसे अपन से बोले कि 200, आप यहाँ पे देखो, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अपन से बोल जाए कि 257 सही 1/2। ठीक है, 257 सही 1/7 क्या है, 1/7। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से बना सकते हैं, ये फ्रैक्शन है। तो देखो, इसको लिख सकते हैं 200%, इसको लिख सकते 200%, इसको लिख सकते हैं 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या आई है। अभी देखो, 200% को लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं, बताओ 4/7 की फ्रैक्शन है। ये किसकी है, 4/7 की। तो आप इसमें देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में ये 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 में 4 जोड़ो, तो 14 में 4 जोड़ेंगे, देखो 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18/7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 18/7। ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब जैसे आ जाए अपने पास में 337 सही 1/2%, 337 सही 1/2 अपने पास में ये आ जाए तो क्या करेंगे भाई, क्या करो कि कुछ नहीं करना, यानी कि इसको लिखेंगे, ये 300% है, 300 प्लस अपने पास में 37.5 अपने पास में ये 1/2%। तो मुझे बताओ 300 की ये 3 हो जाएगी। 37.5 क्या होता है, 3/8 होता है। 37.5 कितना होता है, 3/8 होता है। ठीक है, यानी कि आप देखो 1/8 क्या होता है 12.5, 300 गुणा करेंगे तो 37.5 हो जाएगा। तो देखो 8 या 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8
8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27/8 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। और देख लो, जैसे अपन से दे दिया जाए कि 566 सही 2/3%, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 500% लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो 500 को क्या बताओ? 5, और इसको लिख सकते हैं 2/3। तो 5 या 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17/3। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इनकी फ्रैक्शन। ये आपको बनाने आनी चाहिए, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको बनाने, ये देखो, ये जो है अपने पास में, देखो ये जो है ये वो है, देखो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस के इसको लिख सकते हैं 2/3। तो ये आ जाएगा अपने पास में, कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 या 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17/3। तो ये इसकी फ्रैक्शन है। और आपको ये फ्रैक्शन बनाना आनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि कैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर, मतलब जो परसेंटेज वैल्यू है इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, वरना क्वेश्चन ही नहीं आता तो क्यों करवाता? ठीक है ना। तो अब देखो, अब और भी करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपन करने वाले हैं। जैसे देखो, जैसे आ जाए आपके पास में 444 सही 4/9% आ जाए तो क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 400%, और इसको लिख सकते हैं 44 सही 4/9%। इसको क्या लिखेंगे? 4, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4/9। भाई ये आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस याद होनी चाहिए फ्रैक्शन, आपको जरूरी याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और बाकी परसेंटेज ऐसा चुटकियों में हो जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40/9 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब देखो, आपको अगर कोई टाइम पे अगर फ्रैक्शन दे दी जाए तो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू भी बनाना आना चाहिए। फ्रैक्शन से अब इधर देखो, यदि अपन 500% को कितना लिख रहे हैं? 5 लिख रहे हैं, तो क्या 5 को 500% नहीं लिख सकते? ऑफकोर्स लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो आपके पास में कुछ और चीज़ें, तो ये क्लियर समझ में आ गई आपको? और देखिए आपके पास में, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ। जैसे देखिए आपके पास में आ जाएं, जैसे आपके पास में आए, क्या आए सर? अपने पास में आ जाएं, जैसे देखो अपने पास में आ जाएं कि 157, ध्यान से देखना, 157 सही 1/7%। तो मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 100%, और ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। यही है, 100 को लिखेंगे 1, और इसको लिखेंगे 4/7। तो देखो 7 एकम 7, 7 और 4 11/7। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 11/7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 11/7 हो जाएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। देखो है ना, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ों पे फोकस करना है, हर एक चीज़ को आपको आनी चाहिए, हर एक चीज़ को आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में इन फ्रैक्शन थी। अब इसको देखो उल्टा भी, इसका मतलब उल्टा कैसे करोगे? उल्टा ऐसे कर सकते हैं कि आपको दे दिया जाए कि 6/6 आपको दे दिया 6/5। आपको ये बताने कि जो 6/5 है, ये 6/5 है, इसको परसेंटेज के अंदर बताओ कि किस तरह से आप बदलोगे। यानी कि परसेंटेज के अंदर आप बदल के हमें बताइए, हमें सिखाइए सर कि इसको परसेंटेज के अंदर कैसे बदलते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी ना आपके? ये चीज़ें समझ में आ गई ना? तो देखो आगे समझते हैं। देखो अब आगे चलते हैं, आगे बातों को समझते हैं थोड़ा सा। देखो आप यहाँ पे देखना, अब आपको एक समझना है, चीज़ों को समझना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि समझना क्या है। कि सर आपको अगर ऐसा दे दिया जाए कि 5/6 और इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? जैसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें दे दी जाए कि आपको जब भी ये कन्वर्ट करना हो तब क्या करना चाहिए, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। यानी कि ये तो होगा एक सिंपल प्रोसेस, ठीक है, और मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूंगा यहाँ पे। बस आपको रेगुलर वीडियो देखनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे देखो, जैसे आ जाए अपने पास में, जैसे 7/6 है, इसको भाई परसेंटेज के अंदर बताइए। परसेंटेज के अंदर 7/6 है, इसको परसेंटेज के अंदर बताइए। तो कैसे करोगे भाई? भाग दो, इसमें भाग देंगे तो 1 सही 1/6 आ रहा है, 1 सही 1/6 आ रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि इसको क्या लिख सकते हैं? एक को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 1/6,
भाई इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो एक को मैंने क्या लिखा था, इधर देखो एक को मैंने देखो 100% को एक लिखा था, तो एक को 100% नहीं लिख सकते क्या? अरे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सर 100%। और 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है? 16 सही 2/3% की, यानी इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 116 सही 2/3%। सर ये तो अभी बताया है आपने, ये तो अभी बताया है आपने, तो आप इसको, ठीक है। अब जैसे आ जाए, जैसे अपने पास में आ जाए, क्या आ जाए सर, जैसे अपने पास में आ जाए कि जैसे आ जाए कि जैसे देखो क्या है भैया, अब आप बताओ, आप बता दो क्या आ जाए। आपके पास में ऐसे कई ऑप्शन होने चाहिए कि आपको बदलना भी आना चाहिए, बदलना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बदलना आना चाहिए। जैसे आ जाए 8 सही 1/7, 8 सही 1/7 आ जाए तो क्या करोगे, इसमें भाग दो, तो 1 सही 1/7, एक को क्या लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे बताओ, 14 सही 2/7%। ऐड करोगे तो ऐड करो, ऐड करेंगे तो 114 सही 2/7%। ये इसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू के अंदर इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी जो अपने परसेंटेज वैल्यू बनेगी 8/7 की 14 सही 114 सही 2/7%, इसकी वो बन जाएगी परसेंटेज वैल्यू, इसकी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी मान ले सकते हैं, और भी मान ले लो भाई, और भी मान लोगे तो जैसे और क्या मान लें, और मान ले लो आप, जैसे ले लेते हैं अपन ले लो भाई अपने पास में, जैसे 5/2, तो 5/2 लेंगे तो इसमें भाग दो, भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, फिर बच गया 1/2। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो 2 दूनी 4, 1 बच गया। अब देखो 2 को क्या लिखेंगे, 200% लिख दो, इसको क्या लिखेंगे 50%, बोलो है कि नहीं है। और इसको लिख सकते हैं अपन 250%, क्या लिखेंगे 250%, है ना। अब देखो किसी को है कि सर मुझे तो दोबारा बताओ, तो देखो 250% को क्या लिखेंगे 250%/100, 0 5 से काटो, 5 से 5 बार, 5 से ये 2 बार, तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं 250%। तो आपको चेंज करना भी आना चाहिए, यानी कि उसका जो प्रोसेस है वो भी आना चाहिए, और उल्टा वाला प्रोसेस भी आपके अंदर होना चाहिए, आपको आना चाहिए वो चीज़, ठीक है। आपको वो भी चीज़ आनी चाहिए। जैसे आ जाए अपने पास में, जैसे आ जाए 10/8, तो आप एक तो इसको काट भी सकते हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ 11/8 कर देता हूँ। 11/8 करेंगे तो कितनी बार भाग जा रहा है, 1 बार जा रहा है। 11/8 करेंगे तो 1 बार, शेषफल कितना बच रहा है 3/11, तो शेषफल बच गया 3 और 3/8। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 सही 3/8 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100%, 3/8 को लिखते हैं 37.5 सही, एक मतलब 37.5%, तो ये हो जाएगा 137, यानी 137 सही, मतलब 137 मतलब 137 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 11/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, ये आ जाएगा अपने पास 37.5 भी बोल सकते हो आप इसको, कितना बोल सकते हैं 37.5 भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, क्वेश्चन आएगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ये क्वेश्चन है, आप इसको लिखना कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह अपने का 157, ठीक है, 157 सही 7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे आप मुझे बताओ, क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो इसको चेंज करेंगे कि 157 सही 1/7%, तो बताओ मैंने अभी किया है, ये तो अभी यहाँ पे किया था, देखो क्या है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये रहा 157 से 1/7% की फ्रैक्शन कितनी है 11/7 है, तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ 11/7। उसने कहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप को इतना हो जाती है। बोलो कितना जोड़ा गया,
भाई 4 जोड़ा गया जब भी तो 11 हुई है। उन्होंने बोला कि 64 जोड़ा गया, तो 4 ये जो दिया गया उसी के नीचे उसी को जो पूछा गया उससे गुणा, क्या पूछा गया 7, तो ये काट दिए कितनी बार, 16 बार कट जाएगा, 16 संत 112, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपन ये सारी चीज़ें, ये सारी जो फ्रैक्शन वगैरह हैं, सारी चीज़ों को अपन सीख रहे हैं, क्योंकि अपन परसेंटेज को तोड़ना है, तोड़ना, ठीक है। इसलिए तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।